बरसगीर पाको हिंद के मारूफ मौसीकी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले वजाहत अत्रे की आज बरसी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान के नामवर मौसीकार वजाहत अत्रे की बरसी है। वजाहत अत्रे की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर एम ए बरार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हल्कों में किसी भी तारुफ के मुताज नहीं। कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई अदबी तंजीमें चला रहे हैं। हफ्तावार ये इजलास लाहौर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर करवाते रहते हैं और सालाना एक अवार्ड ये अपनी तंजीम बज़्म अंजुम रुमानी के तहत करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कार नुमाया सर अंजाम दिए हों। आज वजाहत अत्रे की बरसी है, तो डॉक्टर साहब से जानते हैं वजाहत अत्रे की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी अल्लाह की रहमत फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब, बरसगीर पाको हिंद का एक बड़ा मारूफ मौसीकी का घराना रशीद अत्रे, वजाहत अत्रे, फिर अब इनके बेटे अली अत्रे, मतलब किस पे बात की जाए, और इनके तमाम के ऊपर हम लोगों ने वैसे तो वीडियोस की हुई हैं और इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। लातदाद गानों की मौसीकी जो है वो वजाहत अत्रे ने दी। मैं तो मेरा दिल भर जानी बेहद मकबूल हुआ। तो आप मेरी ऑडियंस को वजाहत अत्रे के बारे में क्या बताएंगे? वजाहत अत्रे 1945 में पूना में पैदा हुए। तो क्योंकि उस वक़्त रशीद अत्रे जो हैं वो बरे सगीर की डिवीज़न नहीं हुई थी, तो हिंदुस्तान में काम करते थे और बॉम्बे के साथ ये मुंसलिक थे। फिर जब पाकिस्तान बनता है तो फिर ये पाकिस्तान आ जाते हैं और यहाँ आकर जो है वो फिर मौसीकी देते हैं रशीद अत्रे। और रशीद अत्रे जो हैं वो बचपन से ही वजाहत को अपने साथ रखते हैं और वजाहत अत्रे को वो मौसीकी के रमूज़ भी सिखाते हैं। फिर जहाँ जाते थे वजाहत अत्रे को साथ लेके जाते थे। किसी फिल्म साज के साथ मीटिंग है, किसी राइटर के साथ मीटिंग है, किसी प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग है, तो वजाहत उनके साथ होते थे, क्योंकि वो मीटिंग्स जो हैं वो बड़ी ज़रूरी होती थी कि किस किस्म के गाने होने चाहिए। वो फिल्म के अंदर 8, 10, 12, 14 इस तरह गाने उस वक़्त हुआ करते थे। वो हर गाने के ऊपर जो है वो क्या है अलग-अलग यानी डिस्कशन। तो वो फिर वजाहत अत्रे को साथ रखने का फ़ायदा ये हुआ कि जब 1967 में इंतकाल होता है रशीद अत्रे का, तो रशीद अत्रे के बाद बहुत सी फ़िल्में थीं और वो सारी फ़िल्में फिर बाद में वजाहत अत्रे ने की। उसमें जो सबसे अहम फ़िल्म थी वो मिर्ज़ा जट थी। सुंजे दिल वाले बूए, अजय मैं नहीं टोए, वे तो जम जम आई, जना तारियां दिलोए। तो वो फिल्म जो है उसका फिर इन्होंने म्यूज़िक मुकम्मल किया। फिर उसके बाद रियाज शाहिद की एक फिल्म थी बहिश्त, ठीक है, ये रात रात भर की काटे ना हम खुशी से। तो वो जो है वो क्या है, ये इस तरह की फिल्में थी जो अधूरी रह गई, जो इन्होंने मुकम्मल की। यानी इंडिपेंडेंटली फिर जब ये फिल्में करते हैं तो पहली फिल्म जो है वो निके हुंदियां दा प्यार, उसमें नगमा और एजाज की जोड़ी थी और उसमें वो गाना इतना मकबूल हुआ, वो आज भी मकबूल है, आंधा तेरे लई रेशमी रुमाल। वो इतना खूबसूरत गीत है। फिर उसके उस फिल्म में एक और गाना था जो बहुत ही खूबसूरत था, बड़ी अच्छी सिचुएशन थी और मसूद परवेज़ ने बड़ी अच्छी सिचुएशन बनाई और उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त गीत, एक रोवें तू बदला दूजे रोंदे नैन न माने। तो ये 2 गाने जो हैं वो क्या हैं, पहली फ़िल्म से ही ये जब हिट हो जाते हैं तो फिर वजाहत अत्रे का पहली फ़िल्म के बाद ही डिमांड शुरू होती। साथ-साथ वो अपने वालिद की फ़िल्में भी मुकम्मल कर रहे हैं, उन्हें अपनी फ़िल्में भी मिलनी शुरू होती। फिर उसके बाद जो है वो एक और गाना बड़ा मकबूल हो जाता है। वो एक ही गुलकारा यानी मैडम नूरजहां ने वो गाना गाया और वो 2 मूड में गाया, वगदी नदी दा पानी, ठीक है। वो गाना जो है वो बड़ा मकबूल हुआ। उसमें भी इश्क ना पूछे ज़ात उस फ़िल्म का नाम था। तो वो गाना 2 मूड में गाया गया और दोनों जो है वो क्या है फ़िरदौस के ऊपर यानी पिक्चराइज़ हुआ। तो फिर उसके बाद जो है वो वजाहत अत्रे ने मुड़ के नहीं देखा। वजाहत अत्रे फिर जो है वो छा जाते हैं और फिर 2 अगस्त 1981 एक ऐसा दिन आता है कि वो वजाहत अत्रे का दिन था। उसमें इनकी 3 फ़िल्में सुपर हिट हो जाती हैं और तीनों का म्यूज़िक हिट होता है।
फिल्मों की कहानी अपनी जगह पर, उनकी किरदार निगारी अपनी जगह पर, लेकिन जो प्लस पॉइंट होता है वो उसका जो है वो म्यूज़िक है। उसमें जो सबसे हिट म्यूज़िक जिसका होता है वो साला साहब, जिसके दो गाने तो इतने मकबूल होते हैं वो आज भी सुने जा रहे हैं। एक मैं ते मेरा दिलबर जानी और एक वे एक तेरा प्यार मैंने मिला, वो इतने मकबूल हुए। फिर उसके बाद शेर खान का गाना तू मुझे मेरे हमेशा कोल रहे, वो इतना मकबूल हुआ। फिर उसके बाद जो है वो चंद वरियाम का गाना, ठीक है, मैं नहीं तकना वे तेन अद्धा बूआ टोके, तकना तेन सदा सामने खलो के, तू जिस गलियों लंघना सौदा इको जया। तो वो ये जब ये फिल्में, तीनों फिल्में इनकी जो है वो क्या है सुपर हिट हो जाती हैं और फिर इनके क्रेडिट पर वो फिल्में आती हैं, तो फिर ये फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत बन जाते हैं। ख़ास तौर पर अल्ताफ़ हुसैन की फिर हर फिल्म की ये मौसीकी देते हैं। अल्ताफ़ हुसैन की फिर उसके बाद जो है वो फिल्म आती है साहब जी, और साहब जी में वो एक फोक गाना है, उसको एक वेस्टर्न स्टाइल पर जो है वो करते हैं, लुडी है जमालो। वो लुडी है जमालो गाना बड़ा मकबूल होता है। उस फिल्म के 7 गाने हैं, 7 के 7 गाने जो हैं वो क्या हैं सुपर हिट हो जाते हैं साहब जी के। उसमें जो है वो रहना बुलियाँ ते ना मिली कदमा च था, ठीक है, वो गाना बड़ा मकबूल होता है। फिर एक दिन आना है दो नागे पाना है, वो बड़ा गाना मकबूल होता है। फिर उसके बाद जो है वो जैसा मैंने कहा रुस्तम से खां फिल्म की भी म्यूज़िक इन्होंने दिया, वो भी गाने बड़े मकबूल हुए। फिर उसके बाद चूड़ियाँ, निकाह और उनके गाने बड़े मकबूल हुए। फिर निकाह में जो है वो जो जुगनी है एक नए स्टाइल से वो लेकर आते हैं, जिस तरह लुडी हेजमालो वो एक नए स्टाइल से लेकर आते हैं, इस तरह वो जुगनी दुनिया ते कली तेरी जुगनी है सोनिया में तेरी जुगनी वो लेकर आते हैं। फिर उसके बाद जो है वो जो रंगीला साहब की डायरेक्शन में फिल्म बनती है सोना चांदी, उसके सारे गाने मकबूल हो जाते हैं। हथ मिला दिलदारा गल पक्की हो गई, वो गाना बड़ा मकबूल हुआ। फिर उसके अलावा जो है वो एक और गाना कि असी मिलते रवांगे तो ये हथ मिला दिलदारा। फिर उफला बेदर्द न बन, छंड दे मां गल मेरी मन, वो बड़ा म्यूज़िक जो है वो क्या है हिट होता है। तो इस तरह जो है ना वो फिर यूनुस मलिक हों, अल्ताफ़ हुसैन हों, उनकी फिल्मों की जो है वो क्या है ये म्यूज़िक देते हैं और जो है वो बहुत गाने इनके मकबूल होते हैं। शोले फिल्म थी इनकी, एजाज ने बनाई थी, उसमें जो है वो क्या है चांचर दी पावा छनकार, वो गाना कितना मकबूल हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये एक लंबी फहरिस्त है कि जिसमें जो है क्या है वजाहत अतरे मौसीकी का जादू जगाते हैं। फिर जो है वो दौर बदलता है, फिर उसमें जो है वो क्या है और लोग भी आ जाते हैं, लेकिन वजाहत जो है वो अपनी मकबूलियत को कायम रखते हैं। फिर 2007 में एक फिल्म शहजाद रफ़ीक बनाते हैं मोहब्बतां सच्चियाँ, और वो फिर इंडिया के साथ मिलकर वो म्यूज़िक जो है वो क्या है बनाया जाता है। उसमें बीना मलिक के ऊपर जो पिक्चराइज हुआ गाना मैं जीना तेरे नाल, वो गाना जो है वो कितना सुपर हिट होता है। तो फिर उसको दौर बदला, फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा सा ये इंडस्ट्री से मायूस होकर रेडियो पाकिस्तान चले गए। रेडियो पाकिस्तान में वो प्रोग्राम मैनेजर थे, स्टेशन मैनेजर दुर शवार, उनके साथ इनकी बड़ी दोस्ती थी। फिर उनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया, तो फिर जो है वो 26 मई 2017 को वो खाल के हकीकी से जा मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका इनका पसंदीदा गाना कौन सा? वैसे तो मुझे सब पता है कि आपका कौन सा पसंदीदा गाना है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप बताएं। मेरा जी नो डाउट, मुझे एक तो इनका ये गाना बड़ा अच्छा लगता है, मैं ते मेरा दिल बर जानी, और एक गाना साहब जी का है, रहना बुलियाँ ते ना मिली कदमा च था, वो उसका मूड ही अलग है। उस गाने का ना मूड ही बिल्कुल मिस्टीरियस किस्म का मूड है, वो मूड ही उसका अलग है और इतना खूबसूरत गाना है कि वो कमाल है। बाकी किस किस गाने का जिक्र किया जाए, वजाहत साहब
ने जो गीत बनाए, एक दौर ऐसा था कि लोग कहते थे, लोग ये नहीं कहते थे कि सुल्तान राय की फिल्म देखने जानी है, लोग कहते थे यार मौसीकी जड़ी है ना वो वजाहत अत्रे की। एक इनकी फिल्म थी इश्क समंदर, इश्क समंदर के साथ गाने सुपरहिट, और वो फिल्म लगने से पहले सुपरहिट हो गए, अभी फिल्म नहीं लगी, फिल्म लगने से पहले वो साथ के साथ गाने जो है वो सुपरहिट हो गए, और वो साथ के साथ गाने रानी के ऊपर पिक्चराइज हुए। एक नागमणि फिल्म थी जिसमें सारे गाने रानी पर थे, एक ये फिल्म थी सारे गाने जो है वो क्या है रानी पर, और उसमें जो है वो तू सजना इश्क समंदर, मेरा हुस्न किनारा तेरा, और लंघ दियां जान बहारा, क्यों भुल गए हो सरकारा, वो गाने बड़े मकबूल हुए। तो मुझे ये लंघ दियां जान बहारा, क्यों भुल गए हो सरकारा, वो भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी आपका बहुत शुक्रिया, और आप दुआ करें अली के लिए भी, अली बीमार रहता है, अली की वालदा भी बीमार रहती हैं, परेशानी है, और हुकूमत वक्त को चाहिए कि ये इतना बड़ा घराना है, ये इतनी बड़ी लेगेसी है, तो उसको महफूज करें। अली जवान है अभी, अली जो है वो क्या है काम करना चाहता है, तो हुकूमत को चाहिए कि इस घराने की सरपरस्ती करे। बिल्कुल। अच्छा, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आज वजाहत अत्रे साहब की बरसी है, तो मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इनके लिए दुआए मगफ़िरत लाज़मी कीजिएगा। वजाहत अत्रे की जो आखिरी रामगह है, रशीद अत्रे साहब जो इनके वालिद थे, उनकी आखिरी रामगह मोमिनपुरा कब्रिस्तान में, और वजाहत अत्रे की जो आखिरी रामगह कब्र है वो मियां सब कब्रिस्तान लाहौर में वाक़या है। यकीनी तौर पर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।